वेलकम टू iTechF यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में, जिसको CDN भी कहते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं या एक ब्लॉगर हैं तो आपको ये CDN से कभी न कभी वास्ता पड़ा होगा। वास्ता नहीं भी पड़ा है तो भी आपके लिए जानना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ये CDN होता क्या है। CDN है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो आपका कंटेंट है, जो भी आपने बनाया है। जैसे आपका एक ब्लॉग है, ब्लॉग पे आपने कुछ आर्टिकल लिखे हैं, उस आर्टिकल को आप यूज़र तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो कैसे पहुंचेगा वो? अगर आप डायरेक्ट आपने जहां पर होस्ट किया है अपने ब्लॉग को, जहां पर जिस सर्वर पे रखा है, अगर वो उस सर्वर से यूज़र तक जाएगा, यूज़र के ब्राउज़र तक जाएगा, तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि 100 यूज़र अगर 100 यूज़र आपके ब्लॉग को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबकी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर जाएगी। तो सर्वर जनरली जिस पे हम लोग अपना काम करते हैं उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, ना ही उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, जब तक कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग ना हो रही हो। सिर्फ कंटेंट अगर डिलीवर करना है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो 100 रिक्वेस्ट है वो हो सकता है कि आपका यूज़र हैंडल कर जाए किसी तरह, लेकिन जैसे ही वो 100 से 1000 या 10,000 होगा, आपका सर्वर जो है वो मर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपके सर्वर और यूज़र के ब्राउज़र के बीच में एक लेयर, उस लेयर को ही CDN कहते हैं। ये जो CDN वाली लेयर होती है, ये जो CDN के प्रोवाइडर होते हैं, ये अपने पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह सर्वर लगा के रखते हैं। तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपने एक ब्लॉग होस्ट किया है इंडिया में, अपना कुछ भी लिख के एक सर्वर पे डाला है। होस्टिंग अगर आप नहीं समझते तो उसको आप ये समझिए कि जहाँ पर आपने अपने ब्लॉग को लिख करके जिस कंप्यूटर में रखा है वो आपका सर्वर है और वो होस्टिंग है। तो इंडिया में अगर आपने होस्ट किया हुआ और कोई बंदा US से उसको एक्सेस करना चाहे या किसी और कंट्री से एक्सेस करना चाहे तो वो उस कंट्री से रिक्वेस्ट आएगी आपके सर्वर तक। तो ये जो टाइम है, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, तो रिस्पांस जो है यूज़र को स्लो मिलेगा। एक तो ये दिक्कत है। दूसरे, ज़्यादा जितने भी यूज़र आएंगे वो सारे के सारे इसी सर्वर से डेटा उठाएंगे, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो CDN वाले क्या करते हैं, ये अपने हर कंट्रीज़ में अपने सर्वर को लगा के रखते हैं। इसी बात का ये पैसे भी लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सब जगह कंट्रीज़ में, किसी कंट्री में ये लोकेशन अगर ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वहाँ से यूज़र एक्सेस कर रहे हैं, तो वो और सर्वर भी बढ़ा सकते हैं, वो उनका अपना हेडेक है। तो वो CDN वाले यही करते हैं कि हमारा जो भी डेटा है, कंटेंट है, उसको लेकर के अपने सर्वर पे रख देंगे, और जो यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी, वो ये देखते हैं कि ये यूज़र कहाँ से एक्सेस कर रहा है, तो नियर बाई जो भी उनका सर्वर होता है उधर से वो उस कंटेंट को पकड़ के उसको दे देते हैं कि ये लो। इससे अब फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमारे जो होस्टिंग है उसके बीच में एक लेयर आ जाती है CDN की, जो डायरेक्ट यूज़र हमारे पास नहीं आकर के CDN से डेटा को उठाता है। इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। जो भी आपने अपना आर्टिकल लिखा था, जो भी आपका पेज था, वो क्योंकि CDN पे आ गया और CDN देखता है कि यूज़र को कहाँ से उसको करीब पड़ेगा, उधर से वो डेटा उसको दे देता है। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड इससे तेज़ हो जाती है। दूसरा ये फ़ायदा है कि जो गूगल का रैंकिंग का फैक्टर होता है उसमें स्पीड एक फैक्टर होती है। तो स्पीड जब आपकी फास्ट होगी तो गूगल की रैंकिंग में आने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि गूगल खाली स्पीड ही देखती है, गूगल बहुत सारी चीज़ों को देखती है, लेकिन उसमें से स्पीड एक काफ़ी जो है बड़ा फैक्टर है जिसको कि गूगल देखता है और उसी हिसाब से रैंकिंग देता है। तीसरा, सर्वर क्रैश होने से बचता है। जैसा कि पहले बताया, जो भी रिक्वेस्ट है अगर वो डायरेक्ट आपके सर्वर पर आएगी तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए आपकी सर्वर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और ब्लॉग चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार तो लोग शेयर्ड होस्टिंग से भी काम चलाते हैं। उस केस में आपका जो CDN होगा वो आपके सर्वर को ओवरलोड होने से बचाएगा और वो क्रैश नहीं होगा। चौथा जो इसका फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करता है। जैसा पहले आपको बताया था कि 100 यूज़र आपके सर्वर पे आ गए तो आपका सर्वर हो सकता है किसी तरह से रिस्पॉन्स दे दे, लेकिन 1000 आ गए या 10,000 या 1 लाख यूज़र अगर आ गए तो आपके सर्वर का क्रैश होना 100% तय है। लेकिन अगर वही आपने CDN लगा के रखा है तो फिर वो जो भी ट्रैफिक होगा, ज़्यादा कितना भी ज़्यादा आ जाए, वो आपके सर्वर तक जो है वो ट्रैफिक नहीं पहुँचेगा डायरेक्ट, वो CDN ही उसको झेलेगा और CDN फिर उसको, क्योंकि वो कैश करके अपना जो भी
कैशिंग है उसको यूज़ करता है, तो कितना भी हो CDN उसको हैंडल कर लेगा और आपको जो है वो उससे कोई भी उसमें आपका ट्रैफिक जो है लॉस नहीं होगा। इसमें बस जो CDN के चार्जेस हैं वो बढ़ सकते हैं ट्रैफिक के हिसाब से, वो डिपेंड करता है कि जो CDN है वो किस हिसाब से अपने पैसे चार्ज करता है, वो उसका जो है वो उस तरीके से वो फिर चार्जेस बढ़ा सकता है, लेकिन ट्रैफिक आपका पूरा वो हैंडल करेगा। पांचवा जो फ़ायदा है वो है यूज़र एक्सपीरियंस। एक यूज़र आपकी वेबसाइट को किस तरीके से इंटरैक्ट करता है उसको ही यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं। CDN का यूज़ करने से आपकी जो साइट है उसकी लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है, जिससे कि यूज़र उस पर जो इंटरेक्शन करता है उसको बहुत ही स्मूथ उसको महसूस होता है और उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो यूज़र भागेगा नहीं और साइट पर अपना बना रहेगा और यूज़ करेगा। छठा जो फ़ायदा है CDN का वो ये कि वेबसाइट को सिक्योर करता है। जैसा कि पहले बताया कि अगर डायरेक्ट कोई भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर आएगी तो उसमें आपका जो सर्वर है वो एक्सपोज होता है, उसकी IP वगैरह सब पता चल सकती है, लेकिन अगर वो CDN के थ्रू जाएगा तो वो एक्सपोज नहीं होता। तो कोई भी बंदा अगर हैकर है वो हैक करना चाहे तो वो सीधा जब CDN पे रिक्वेस्ट जाएगी तो उसको पता नहीं चल पाएगा अब CDN किधर से डेटा लेके आ रहा है। और CDN वाले अपने जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उसमें सिक्योरिटी हमारी हेडेक नहीं होती और जो हमारा सर्वर है वो सिक्योर रहता है। जो भी कुछ अटैक होगा वो CDN के ऊपर होगा, जो कि वो लोग अपना हैंडल करेंगे। सातवां फ़ायदा ये है कि आपको इसमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं अपने सर्वर पर तो आपको एक SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वैसे तो फ्री मिल जाता है SSL सर्टिफिकेट, लेकिन कई बार हमें जो है पेड सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जब CDN के थ्रू हम लोग करेंगे तो CDN जो आपका प्रोवाइडर है वो अपनी तरफ से ही सर्टिफिकेट दे देता है, जिससे कि हमें सर्टिफिकेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ही अपना हैंडल करता है। आठवां फ़ायदा, इससे बाउंस रेट इससे कम होता है। बाउंस रेट क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट पर कोई यूज़र आता है और वो आते ही भाग जाए तो उसको बाउंस बोलते हैं। जितना ही अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो यूज़र के चांसेस होते हैं कि वो आते ही वो देख रहा है कि वेबसाइट अभी टू करके वो घूमे जा रही है, तो वो तंग आ करके आपकी वेबसाइट को बंद कर देता है। तो इससे आपका जो बाउंस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी स्मूथली ओपन होती है, तुरंत का तुरंत ओपन होती है, तो फिर बाउंस रेट इससे जो है घटता है। तो ये तो हो गए कुछ फ़ायदे इसके CDN के। इसके अगर नुकसान की बात कर लें तो नुकसान यही है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए यूज़र के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। वैसे इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही हैं ज़्यादातर। अब ये CDN जो है ये कौन से CDN का हमें यूज़ करना चाहिए। CDN की अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो बहुत सारे CDN हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये क्लाउडफ्लेयर, जो कि फ्री सर्विसेज भी कुछ देता है। गूगल का CDN होता है, अमेज़ॉन क्लाउडफ्रंट होता है। इस तरीके से कई CDN हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक अकामाई का CDN है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें मोस्टली सब CDN जो है वो पेड है, इसमें कुछ भी अगर आपको प्लान लेना है तो पेड है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर कुछ हद तक हमें कुछ बेसिक से फीचर्स को फ्री में भी दे देता है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्लाउडफ्लेयर से स्टार्ट करें, उसमें अपना अकाउंट बनाएं और उसमें अपनी कोई भी साइट को कहीं से होस्ट करके उसमें ले जा करके कॉन्फ़िगर करें और फिर उस पर रिक्वेस्ट डाल करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी वर्डप्रेस के ब्लॉग हैं तो उसमें तो ये क्लाउडफ्लेयर वाला ज़रूर इस्तेमाल करें, ये फ्री होता है और जो कि आपको पहले सारे फीचर्स बताए हैं फ़ायदे, वो आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। उम्मीद है कि ये CDN का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई CDN पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमें बताएं कि कौन सा CDN आपने इस्तेमाल किया और उसकी जो फीचर्स है, जो सर्विसेज है, वो आपको कैसी लगी। तो उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।